कुशीनगर जिले के नारायणी नदी के पार मरचावा, हरिहरपुर, शिवपुर, नारायणपुर व क्रोदाहा गांव के लगभग 50,000 की जनसंख्या निवास करती है। इन सभी लोगों को अपने गांव जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। इनके गांव में कोई सड़क नहीं है। नतीजा कि इनका गांव काफी पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता है। रास्ते के अभाव में चिकित्सा सेवा, एम्बुलेंस, स्कूल आदि की व्यवस्था नहीं हो पाई है। लोगों की विशेष मांग पर इन गांवों को जोड़ने के लिए नारायणी नदी पर पीपा पुल बनाया गया था, जो बाढ़ में हटा लिया जाता है। बाढ़ आते ही इन गांवों के लोग बाढ़ में घिर जाते हैं। अगर इन गांवों में आप रोडों के सहारे पहुंचना चाहें तो आपको बिहार से होकर पुनः उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के इन गांवों में पहुंचना पड़ता है, जिनसे इन गांवों के हजारों लोगों को बिहार सरकार का भी दंश झेलना पड़ता है। इन गांवों की सैकड़ों की संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नदी पर पक्के पुल बनवाने की मांग किए। उन्होंने कहा कि पुल बनने के बाद ही वे लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे, वरना मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम लोग नदी पार के रहने वाले हैं। हम लोग का आने जाने का सड़क नहीं है। सड़क न होने की वजह से हम लोग हर एक सरकारी सुविधा से वंचित रहते हैं। हम लोग किसी योजना को सही तरीके से पा नहीं पाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, चाहे हमारे वहाँ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ये सब समस्या पढ़ाई को लेकर, उसको लेकर बहुत दिक्कत होती है। पीपा लगा है लेकिन 1.5 से 2 महीने तक चलता है। बरसात के पानी जब भर जाता है, बाढ़ होता है, तो पीपा हटा लिया जाता है, जिसके चलते हम लोग 9 महीने अपने जान को जोखिम में डालकर उस नारायणी नदी को पार करते हैं। उस समय हम लोग एकदम भयभीत रहते हैं, चारों तरफ से पानी भर जाता है, जिसके चलते वहाँ का जनमानस एकदम खतरे में रहती है। चूँकि वो नदी इतनी खतरनाक है कि नेपाल से आई है, हमेशा भय बना रहता है हम लोगों के बीच। आज भारतवर्ष महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम लोग अपनी वही दिन देख रहे हैं जो आज़ादी की पहले की थी। आज आज़ादी 75 साल हो गया, लेकिन आज भी हम लोग का संपर्क मार्ग नहीं है, जो कि नदी पार में 50,000 की आबादी निवास करती है। जिला महाराजगंज का 3 गांव है और कुशीनगर का 7 गांव है। वहाँ समथिंग 50,000 की आबादी है। 50,000 आबादी के लिए एक हम लोग का सोलर लाइट लगा है, वो भी इस शीतलहर में काम नहीं करता है। मोबाइल चार्ज करने के लिए हम लोग को दूर जाना पड़ता है। वो चूँकि वहाँ जंगल है, जंगल से घिरा गांव है, हमेशा जानवरों का भी भय बना रहता है। आज हम लोग का पक्का पुल और सड़क बन जाए तो इस सब चीज़ से हम लोग को निजात मिल जाएगी। हम लोग के भी बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में और शहरों में रख कर पढ़ लेंगे, शिक्षा ले लेंगे और अपना विकास कर लेंगे। तो हम लोग का तो यही मांग है जनप्रतिनिधि और माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से। मुख्य मुद्दा है कि हम लोग नदी पार क्षेत्र के रहने वाले हैं, नारायणी के, और पीपा के पुल की जगह पर पक्का पुल का निर्माण। तो दिक्कत है आने जाने की, हमको रास्ता नहीं आने जाने के लिए। माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, अपने ज्ञापन को उनको दिया गया है और उनसे रखा गया है कि पीपे के पुल के जगह पर पक्का पुल का निर्माण। उसका कारण है कि माननीय पूज्य महाराज योगी जी 23 में 29 मार्च को खड्डा तहसील उद्घाटन में आते हैं और जनप्रतिनिधि महोदय लोगों से कहते हैं कि आप लोग एस्टीमेट भेजिए, मैं पीपा के पुल के जगह पर पक्का पुल का निर्माण कराऊंगा और नदी पार के में जो गांव रहते हैं, शहर में जितनी सुविधाएं मिलती हैं, उस सारी सुविधाओं से मैं लैस करूंगा रेता के लोगों को। इस मुद्दे पर हम अपना मांग रखे हैं। तो मैं जो जिलाधिकारी महोदय को हमने दिया उसमें रखी है इस बात को। हमारा अधिकार है कि मतदान का प्रयोग नहीं करना। वहाँ जनता की आवाज़ है कि अगर पक्का पुल नहीं बनता है तो हम मतदान नहीं करेंगे।